वो और बार बार हमारे चैनल पे आकर के बोलते हैं हमारी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, कंपनी सामने तो आए, कंपनी हमें बताए तो सही कि रास्ता क्या है, पैसे वापस करने का क्या रास्ता है। क्या ये सही नहीं है कि जमीन बेच करके लोग बड़े बड़े अधिकारी के पीए करोड़ों में खेल रहे हैं? क्या ये गलत है? आज भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़ा है, उनका जिंदगी बहुत आराम से चल रहा है। लेकिन जो छोटे एम्प्लॉय हैं, जो छोटे निवेशक हैं, जो एजेंट हैं, उनकी जिंदगी बदतर हो गई है। इसका कौन सुनेगा? कौन सुनेगा बताइए आप? कोई तो बताए क्यों नहीं आ रहे हैं उनके पुत्र विदेश से? मृत्यु के बाद भी वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? डर नहीं था, ये अब ये फ्रॉड इन्होंने कर लिया है। ये बात साबित हो गई है कि इन्होंने फ्रॉड कर लिया है और ये फ्रॉड को आगे बढ़ा रहे हैं। झूठ मत बोलिए आप। अब देश जीके ने जितनी जिम्मेदार सहारा कंपनी है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट है। कहां है भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट? मैं वही तो कह रहा हूं, कहां है भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट? आप पूछिए भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं ये बात? लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा स्कैम किसके नजर में हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? क्या प्रबंधन को इस बात की जानकारी है कि आज भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में री इन्वेस्टमेंट हो रहा है? झारखंड में तो शायद नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि वहां काफी मजबूत संगठन है, वो लोगों को समझा बुझा रहे हैं। बिहार में भी संभवतः नहीं हो पा रहा होगा री इन्वेस्टमेंट। लेकिन मध्य प्रदेश में भोली भाली जनता को कौन गुमराह कर रहा है? राजस्थान में भोली भाली जनता को कौन गुमराह कर रहा है? मैं उन सभी निवेशकों से यह आग्रह कर रहा हूं कि आपको बरगलाया जा रहा है, आपको री इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपका पैसा मारा जा रहा है, आपके पैसे की बारे न्यारे हो रहे हैं। आप एक बार री इन्वेस्ट कर देंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जो कोई भी जहां से भी आपको पैसे मिल रहे हैं पोर्टल से, आप पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। आप डिफिशियंसी दूर करके पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। आपको जो भी पैसा मिल रहा है पहले वो पैसा लीजिए, पहले आप सिस्टम में आइए। सिस्टम में आपका डेटा तैयार हो रहा है, उस डेटा के बाद आपको पैसे मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। एक बार जहां डेटा आपका वेरीफाई हो गया कि हाँ आपने राम ने अप्लाई किया है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसी जिले से, और वो आइडेंटिफाई हो जाता है पोर्टल के द्वारा कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, इनका सारा कागजात सही है, और वो वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में पैसे अगर आ जाते हैं तो फिर आपको और अधिक पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डेटा सरकारी विभाग के पास मौजूद रहेगा जहां पर सरकार ने खुद ट्रांसफर किया है। फर्ज कीजिए कि आपका 1 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन सरकार अभी 10,000 रुपए ही दे रही है, तो 10,000 अगर आपको आ गया तो आप 90,000 के क्लेमेंट बन जाएंगे और कहेंगे कि आपने हमें 10,000 रुपए दिए हैं, मेरा जो और बाकी 90,000 रुपए है वो आप मुझे वापस दीजिए, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर उस 1 लाख रुपए को अपने जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 10,000 रुपए अभी मिलेगा और अभी तो आपका 1 लाख रुपए है, आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, 7-8 महीने में हमारा केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम 1 लाख का 2 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। इस लोभ में मत पड़िए, इस लोभ में मत फंसिए। आप पैसे का आवेदन कीजिए, जो पैसा मिल रहा है पहले उसे लीजिए, और उसके बाद आपको अगर 1 लाख की राशि मिलनी है, 10,000 रुपए ही मिले हैं, तो 90,000 पाने के लिए आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। उसे आप अगर फिर री इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आपका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और इस तरह से हजारों करोड़ रुपया डूबता जा रहा है, लगातार डूबता जा रहा है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कृपा करके आपका ये जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है री इन्वेस्टमेंट का, उसके प्रति मैं आपको सजग कर रहा हूं। आप री इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा है उसकी सूचना आप सीआरसीएस को दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव को दीजिए, पत्र लिख करके दीजिए, फोन से दीजिए, व्हाट्सएप से दीजिए, जैसे भी देना है सूचना दीजिए। आप स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दीजिए, स्थानीय समाहर्ता को दीजिए कि साहब देखिए हमारा पैसा
री इन्वेस्ट कराया जा रहा है और कहा जा रहा है हमको फिर सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि सीआरसीएस से तो 10,000 रुपये मिलेगा आपको, सेबी में पैसा चला जाएगा, तो अभी री इन्वेस्ट करके रख दीजिए। राजन जी आप आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन जी, लगता है आप किसी स्टेशन पर हैं, अभी आप मौजूद हैं। हाँ राजा राम जी जरा ये बताइए दर्शकों को कि कहां पर री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका सबूत जरा बताइए राजा राम जी, बताइए। आशुतोष सर, आपको सबसे पहले तो करता हूँ और स्काई नेटवर्क दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा पूरे मध्य प्रदेश में ही री इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जहाँ जहाँ इनकी स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीमें चल रही है वहाँ इनका री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा इनकी ब्रांचें खुली नहीं है, आके अकाउंट ट्रांसफर होके दूसरी ब्रांचों में आ रहा है और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग। पूरे भारत में खेला जा रहा है, जिस राज्य अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है उस राज्य के अकाउंट के उस राज्य के अकाउंट दूसरे राज्य में ट्रांसफर होके और वहाँ एनआई काटी जा रही है। तो ये री इन्वेस्टमेंट का खेल पूरे भारत में ही खेला जा रहा है। मेरा यही कहना है सर, ये री इन्वेस्टमेंट का खेल बंद होना चाहिए और सबसे पहले जमाकर्ता का भुगतान होना चाहिए, क्योंकि सारा प्रबंधन भुगतान देने की स्थिति में है ही नहीं है, ना ही एमएवैली बेचने को तैयार है, ना ही और प्रॉपर्टी बेच के ये लोग भुगतान देने को तैयार है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उचित से उचित कार्रवाई करवाते हुए सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी व्यवस्था हो, भुगतान की व्यवस्था करवाई जाए। आज री इन्वेस्टमेंट पूरे भारत के कोने कोने में हो रहा है। जिस राज्य में इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चल रही है उस राज्य के अकाउंट दूसरे राज्य में ट्रांसफर करके तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर करवा रहा है, स्टार मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मेरा भारत सरकार से और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस से निवेदन है कि इनकी स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी बैन किया जाए और पूरे भारत के पेमेंट की व्यवस्था की जाए। जी सर। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा स्टार कोऑपरेटिव में ट्रांसफर किया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान है, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान है वो कोऑपरेटिव स्टार मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर किया जाए। नहीं, सहारा मल्टी स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ये काम कर रही है क्या? वो ये काम कर रही है तो वो क्या पूरे देश भर में कर रही है या मध्य प्रदेश में खाली कर रही है? नहीं, पूरे देश भर में हो रहा सर, ये काम पूरे देश भर में हो रहा है और मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पे हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो काफी बड़े स्तर पे हो रहा है। जी सर। अभी एक सज्जन आकर के बोल रहे थे कि ये चंदा चोर चंदाखोर जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए जरा सा इनको, वो कहाँ गए वो, आप बताइए इनको, ये कौन किशोर जी हैं जो बतला रहे थे अभी कि चंदा चोर जो है वो गुमराह कर रहे थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अभी अब आपको निवेशकों का दर्द एहसास नहीं हो रहा है। ये जब अभी प्रूफ दिया कि री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सतीश जी सच्चाई क्या है ये बताइए, सच्चाई क्या है कि री इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है या मध्य प्रदेश में हो रहा है? धन्यवाद पाठक जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम जी। और मध्य प्रदेश में री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे प्रदीप जी कटारिया जी जुड़े हुए हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो री इन्वेस्टमेंट की सूची है और व्हाट्सएप पे दे दें, मैं पाठक जी के पास पहुंचा दूं, जिससे वो देख सकें, पूरा देश देख सके। मध्य प्रदेश में अशोका गार्डन फ्रेंचाइजी कार्यालय है, वहां पर 1 करोड़ से ऊपर का री इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो हमने सूची पूरे देश में जारी की है। ऐसे कई राज्यों में, कई जिलों में और कई संभाग में री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कन्वर्जन किया जा रहा है री सबमिशन के नाम से लेकर के पेपर लिए जा रहे हैं उनके मिशन के नाम से लेके और उस सोसाइटी में कन्वर्ट किया जा रहा है पूरा का पूरा पैसा। वो मैंने 1-2 बार और सर आपको रसीद भी भेजा था और अभी लाइव में प्रदीप से भी जुड़े हैं और राजा राम जी जुड़े हैं, उनके पास वो सूची है, मेरे पास सूची नहीं है। मैं वर्तमान में थोड़ा बाहर हूँ, मैं शाम तक आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर प्रदीप जी हमारी आवाज सुन रहे हो
तो वो सूची सर भेज दें व्हाट्सएप पर, जिससे माननीय पाठक महोदय जी देख सके उसको, देश को दिखा सके कहाँ कैसा हो रहा है। ये सही बात है, कन्वर्जन चल रहा है और ये दलाल पूरे हिंदुस्तान में इनके फैले हुए हैं, पैसा डुबाने का काम कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने या दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 22 मार्च 2000 के बाद कोई भी रीइन्वेस्टमेंट या कोई भी नया पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा मैं यहाँ थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी का बैंक अकाउंट अभी तक आज की डेट में नहीं है। तो ये स्टार मल्टी में पैसा ले रहे हैं तो आखिरकार कैसे ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? बैंक अकाउंट नहीं है, पूरा फर्जी वाला चल रहा है, उनके दलाल फर्जी चला रहे हैं और रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मान लिया कम अमाउंट का कर रहे हैं तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? उसका बैंक अकाउंट नहीं है, इनका बैंक अकाउंट आज की डेट में खुला नहीं है। तो ये स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी बनी कैसे? पैसा ले किस अधिकार के तहत है? क्या भारत सरकार की आंखें बंद है? क्या ऑडिट करने वाले लोगों की आंखें बंद है? क्या कंपनी के मैनेजमेंट के लोग पूरे